हेलो सभी को गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे थे, ग्रामर को पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाउन को, और नाउन के लगभग 2 टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। और बेसिकली जितनी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें, उन चीज़ों को मैं क्लियर करा रहा था और आई होप कि सबको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी शुरुआत उसके आगे करेंगे। हम लोगों ने नाउन एंड जेंडर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ पहले समझा देना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि हम किसी वर्ब में या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम यस या ईएस का यूज़ करते हैं तो ये वर्ब हमारी जो बनती है, यहाँ जगह जो भी वर्ब मिलती है, ये वर्ब हमारी होती है सिंगुलर। ये वर्ब हमारी होती है सिंगुलर। और यदि हम किसी नाउन में एस या ईएस का यूज़ करते हैं तो ये नाउन जो हमारा मिलेगा, ये नाउन हमारा होता है बेटा प्लूरल। इसका विशेष ध्यान रखिए। तो हम इसी चीज़ के टॉपिक को लेकर के किसी भी नाउन का प्लूरल किस प्रकार से बनाना है और कैसे बनाना है, ये सारी बातें हम लोग अब आगे करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक हमारा है नाउन एंड नंबर। टॉपिक नंबर 3 है नाउन में। टॉपिक 3 नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। देखिए, अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर बेसिकली 2 पार्ट के होते हैं। एक हमारा होता है सिंगुलर नंबर एंड अगला होता है हमारा प्लूरल नंबर। तो हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से बदलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में रूल बाय रूल करके हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ जगह रूल नंबर फर्स्ट की बात करें। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि मोस्टली नाउन के आगे हम क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करके हम उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो हमने क्या बताया रूल नंबर फर्स्ट में कि बेसिकली या जनरली हम किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ईएस जोड़ करके हम उस नाउन का क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ जगह लिखा सिंगुलर और हमने यहाँ पर कॉलम बनाया प्लूरल का। तो देखिए, जैसे हमने लिखा बस, और यहाँ जगह बस का प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बस में जोड़ते हैं ईएस, बसेस। जैसे मैंने लिखा क्लास और आप यहाँ जगह क्या लिखते हैं, क्लासेस। मैंने लिखा टॉय, आप यहाँ पर लिख दिए टॉयज। मैंने लिखा पेन, आपने लिखा पेन्स। मैंने बताया कॉपी, मैंने लिखा बुक और यहाँ जगह हो गया बुक्स। तो ये तो रूल नंबर फर्स्ट है जिसे मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। तो अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? बेसिकली देखिए, ये अलग से आपसे नहीं पूछा जाता है। ये किसी न किसी सेंटेंस में क्या करता है, नाउन को डाल देगा और नाउन के बारे में प्लूरल नाउन बना करके उसको किसी और तरीके से पूछ लिया जाता है और उसका सेंटेंस एरर निकाल दिया जाता है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। तो अब हम बात करेंगे इसके रूल नंबर 2 की। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि कोई कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर है, अंतिम अक्षर लास्ट लेटर है, यदि वह एक्स हो, CH हो, S हो, SH हो, SS हो
ETC। अगर ये सब होते हैं तो इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इनका हम प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, देखिए इनका प्लूरल बनाते समय हम उस कॉमन नाउन के लास्ट में हम जोड़ देते हैं ES जोड़ देते हैं और इसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखिए हमने दो कॉलम बनाया, एक हमने लिखा सिंगुलर का और एक हमने लिखा यहां जगह प्लूरल का। अगर यहां जगह देखिए तो यहां जगह कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने यहां जगह लिखा क्लास, और यहां देखेंगे तो डबल एस आ रहा है, और वो मैंने रूल में दिखाया कि जब डबल एस आएगा तो हमें करना क्या है, हमें अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसके लास्ट में जोड़ेंगे ES और ये हमें बना करके दे देगा क्लासेस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फॉक्स, इसके लास्ट में हमने जोड़ा ES तो ये बन गया फॉक्सेस। मैंने लिखा मिस और इसका प्लूरल बनाना था, हमने जोड़ा ES तो ये बन गया मिसेस। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मैंने लिखा मैच और मैच का प्लूरल बनाना था तो हमने जोड़ा ES तो ये हो गया हमारा मैचेस। मैंने लिखा बस और इसका प्लूरल जब हमने बनाया तो ES जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया बसेस। तो ये हमारा क्या है, रूल नंबर सेकंड है, जो हम क्या करते हैं यहाँ जगह से सिंगुलर से प्लूरल के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग रूल नंबर 3 की बातें करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 3, यदि अपने पास कोई कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर है वो आपका F या FE हो, तब हम क्या करते हैं, जब इनका प्लूरल बनाया जाता है देन तब हम क्या करते हैं, F या FE को रिमूव करते हैं और इसकी जगह पर यूज करते हैं हम VES जोड़ करके हम इसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना हो तो देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा सिंगुलर और यहां मैंने लिखा प्लूरल। तो देखेंगे यहां जगह तो देखिए, जैसे मैंने लिखा वाइफ, अब यहां जगह आपने देखा तो FE लास्ट में मिला हुआ है, तो यहां जगह से हम क्या करेंगे, F या FE को हटाएंगे, कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। F या FE को माइनस करेंगे और ऐड करेंगे हम VES, तो देखिए हमारा क्या बनेगा, वाइफ्स। जैसे नाइफ, यहां जगह से हम क्या करेंगे, F को हटाएंगे और ऐड करेंगे VES को, तो ये बनेगा नाइफ्स। और इधर देखना चाहें तो एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा थीफ, यहां जगह से मैंने कहा F को हटाइए और ऐड कर दीजिए आप VES को, तो ये बन जाएगा आपका थीव्स। तो ये 3 रूल्स हैं, एक बार चीज़ें रिकॉल कर लीजिए फिर बात करते हैं आगे। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि बेसिकली हम किसी भी नाउन के लास्ट में S या ES जोड़ देते हैं तो नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे हमने यहाँ जगह दिखाया कि बस था, बस के लास्ट में हमने S या ES दोनों में से कोई एक जुड़ा, तो जिसके कारण ये बसेस बना, क्लास है क्लासेस बना, टॉय है टॉयज बना। इसी प्रकार से रूल नंबर सेकंड को अगर देखें तो अपना कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन का यदि लास्ट लेटर क्या हो, X हो, CH हो, SS हो, S हो, SH हो,
तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो इनका जब प्लूरल बनाया जाता है तो हम इस कॉमन नाउन के लास्ट में क्या करते हैं, ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्लास था तो इसमें ईएस जोड़ा तो क्लासेस मिला, फॉक्स था ईएस जोड़ा तो फॉक्सेस मिला, मिस था ईएस जोड़ा तो मिसेस मिला, मैच है ईएस जोड़ा तो मैचेस मिला। सेम उसी प्रकार रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि यदि किसी कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर है वो एफ हो या एफ ई हो, तब हम उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो एफ या एफ ई को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और वी ई एस ऐड करके उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ जगह देख चेक करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ जगह मैंने लिखा वाइफ, तो लास्ट में हमें एफ ई मिला, तो एफ ई को हमने रिमूव किया और वी ई एस ऐड किया तो हमें मिल गया वाइफ्स। सेम कंडीशन नाइफ में था और सेम ही कंडीशन मैंने थीप्स में लगाया है। तो यहाँ तक रूल नंबर 3 है, एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं रूल नंबर आगे। हम लोग 3 रूल की बात कर लिए थे, अब स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 4 की और चीज़ें वहाँ से सीखेंगे कि क्या होता है। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। अगर रूल नंबर 4 की मैं बातें करूँ तो रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि अपना कोई कॉमन नाउन हो, कोई भी कॉमन नाउन है, अगर उसका लास्ट लेटर, उस कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर है अगर वो वाई हो, लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और उस वाई के पहले, इस वाई के पहले यहां मैं लिख दे रहा हूं, वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, कोई क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तब, यानी वाई हो और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो जाए तब हमें क्या करना है। देखिए हम वाई को क्या करेंगे बेटा, रिमूव करेंगे, वाई को करते हैं रिमूव, ठीक है, वाई को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पर हम जोड़ते हैं आई ई एस, ऐड वाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और आई ई एस जोड़ करके हम इसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देते हैं। एक बार देखिए मैंने लिखा यहाँ सिंगुलर और यहाँ जगह मैंने लिखा प्लूरल, चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ जगह जैसे मैंने लिखा लेडी, LADY, और मैंने आपसे क्या कहा कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है डी, तो हमें करना क्या है, इस वाई को रिमूव करना है और IES को ऐड कर देना है और जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। जैसे यहाँ जगह बना लेडीज, जैसे टेडी, टेडी। यहाँ जगह देखोगे तो यहाँ जगह से वापस हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे और यहाँ जगह हम ऐड करेंगे IES को और ये अपना बनेगा टेडीज, टेडीज। जैसे डैडी, यहाँ जगह भी हम वाई को माइनस करेंगे और ऐड करेंगे IES को और ये अपना बनेगा डैडीज। जैसे मैंने लिखा राउडी, राउडी, तो यहाँ जगह से मैंने वाई हटाया और मैंने जोड़ा IES, तो ये बन गया क्या, राउडीज। तो ये अपना रूल नंबर 4 है जो ये चीज़ें हमें बताता है। अब रूल नंबर 5 अगर देखें तो एक बार यहाँ जगह देख लेते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। एक नोट है, पहले नोट को देख लीजिए फिर रूल नंबर 5 की बात करेंगे। नोट हमारा क्या कहता है, नोट हमारा ये कहता है कि यदि वाई के पहले कोई वाउल्स आया हो या वावेल्स आया हो आपका, यदि वाई के पहले अगर कोई वावेल्स आया है तो हम क्या करते हैं, केवल एस का यूज़ करके, यानी एस का यूज़ करके हम क्या करते हैं,
प्लूरल बनाते हैं, एस का यूज़ करके प्लूरल बनाते हैं और वाई को रिमूव नहीं करते। वाई को क्या करेंगे? रिमूव नहीं करेंगे, नहीं करते। जैसे समझिए, यहां जगह मैंने लिखा आपका सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, जैसे यहां जगह मैंने लिखा मैंने लिखा मंकी। अब यहां जगह देखिए तो वाई के पहले आपका क्या आया है? ई आया है, यानी इंग्लिश का वाउल्स आ गया है। एक काम करते हैं, यहां जगह इसको लिख लेते हैं, रूल यहां जगह है, एग्जाम्पल यहां जगह करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। जैसे मैंने लिखा मंकी, मंकी। अब यहां जगह देखिए वाई है और वाई के पहले ई है, तो मैंने यही लिखाया कि यदि वाई के पहले कोई वाउल से आया हो तो केवल हम क्या करते हैं? एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं और वाई को रिमूव नहीं करते। तो हम यहां जगह ऐड करेंगे एस को और ये हमारा बन जाएगा मंकीज। जैसे डंकी, इसमें भी हम एस ऐड करेंगे और ये अपना बनेगा डंकीज। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है नोट, तो इस नोट को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग रूल नंबर 5 की बातें करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है कि यदि किसी कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, या इस प्रकार से देख लीजिए, यदि कोई कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाया जाता है, यदि अपने पास कोई कंपाउंड नाउन है और इस कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाया जाता है, कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाया जाता है, तब क्या किया जाता है? इस नाउन का जो मेन वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन का, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसके लास्ट में हम क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं। उसके लास्ट में हम क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं और ऐड करके इनका क्या बना देते हैं हम लोग? प्लूरल बना देते हैं। मैंने क्या समझाया कि यदि कोई कंपाउंड नाउन है और उस कंपाउंड नाउन का हमें प्लूरल बनाना है, तो हम कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में क्या करेंगे? उसके लास्ट में हम जोड़ेंगे एस और एस जोड़ करके उसका क्या बना देंगे? प्लूरल बना देंगे। जैसे समझिए, यहां जगह मैंने लिखा सिंगुलर और यहां जगह मैंने लिखा प्लूरल। देखिए, जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मैंने लिखा डॉटर इन लॉ। मान लीजिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी और इनका अगर हमें प्लूरल बनाना है, तो इसमें अगर मेन वर्ड देखेंगे तो मेन वर्ड आपको क्या दिख रहा है? ब्रदर दिख रहा है। ठीक है, ब्रदर दिख रहा है, तो यहां जगह क्या हो जाएगा? ये ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। यहां जगह हमारा हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। और यहां जगह हमारा हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। तो मैंने अभी आपको 2 नियम और समझाए, एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे।
मैंने समझाया रूल नंबर 4 कि यदि कोई कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यदि वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आया है, तब हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव करते हैं। यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है, वाई को रिमूव करते हैं और प्लस करते हैं IES को, और ऐसा करने पर जो नाउन हमारा होता है वो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ जगह वाई था और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आया, तो वाई को हमने रिमूव किया और IES ऐड किया, तो ये बन गया लेडीज़। उसी प्रकार से टैडी देखा, वाई को रिमूव किया, IES जोड़ा, तो ये बन गया टैडीज़। डैडी को रिमूव किया, वाई हटाया, वाई की जगह पर हमने IES जोड़ा, बन गया डैडीज़। तो इसमें एक नोट आता है कि मान लो अगर इसके पहले कोई वाउल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ठीक, अगर वाउल्स आ जाता है तब क्या होगा, तो यदि वाई के पहले कोई वाउल्स आता है तो हम केवल एस का यूज़ करके उसे प्लूरल बना देते हैं और वाई को रिमूव नहीं करते, वाई जैसे है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ जगह मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखा दिए, जैसे मैंने लिखा मंकी, मंकी में हमने केवल एस ऐड किया, प्लूरल बन गया, ठीक है। कुछ इस नियम से हट करके आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को देखेंगे तो जब कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं तो जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड होता है उसके लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं और ऐड करके उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो जैसे यहाँ जगह सिंगुलर और प्लूरल है, यहाँ जगह देखिए ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, तो यहाँ जगह देखेंगे तो इसका जो मेन वर्ड है वो हमारा ब्रदर है। तो सेम कंडीशन यहाँ जगह भी समझ में आया कि भाई ये ब्रदर्स हैं, इसका मेन वर्ड में हमने एस जोड़ा और एस जोड़ करके हमने क्या किया, प्लूरल बना दिया, ठीक है। आप इसे एक बार नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने रूल नंबर 5 तक की बातें की। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीड हमारी ज़्यादा हो, है ना, पढ़ाने का, तो चीज़ें आप पॉज करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जो बातें हैं हम लोग जितना हो सकता है उतना क्लियर करते हैं। अभी बेसिक ही चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़। मैं अभी टोटल 11-12 के लेवल का ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, 9-10 के लेवल का ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। और स्कूल स्तर के जो बच्चे हैं जैसे 6, 7, 8 हैं, वो लोग भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाई लेवल की चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले हमारा बेसिक मजबूत होना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बेसिक को मजबूत कर रहे हैं, यानी जड़ अपनी मजबूत कर रहे हैं, फिर जब पेड़ पर चढ़ना होगा तो वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने रूल नंबर 5 तक की बातें की। अब हम आगे बात करते हैं रूल नंबर 6 की। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 से यह कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन नाउन हमारे ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन नाउन हमारे ऐसे होते हैं कि जब इनका प्लूरल बनाया जाता है ना, जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये पूरे के पूरे अर्थ को ही बदल देते हैं, यानी इनके सेंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनके जो सेंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं, यानी अर्थ को ही ये क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर सिंगुलर से प्लूरल को हम देखें चीज़ों को, ये अपने पास में मान लो सिंगुलर है और ये अपने पास में प्लूरल है, ठीक है। अगर यहाँ जगह हम देखें चीज़ों को तो देखिए क्या है, कंडीशन क्या है। जैसे मैंने लिखा वुड, आप जानते हैं वुड मतलब होता है लकड़ी, और जब वुड का हम प्लूरल बनाते हैं बन जाता है हमारा क्या, वुड्स, और वुड्स मतलब होता है बेटा जंगल। ये लकड़ी की बात कर रहा था और जैसे ही हमने इसका प्लूरल बनाया तो ये क्या हो गया, जंगल बन गया। जैसे देखिए आयरन, आयरन मतलब होता है बेटा लोहा, ठीक। और आयरन का जब हम प्लूरल बनाते हैं IRONS, आयरन्स मतलब होता है बेटा हथकड़ी। जैसे आर्म, आर्म मीन्स होता है बेटा भुजा, और यहाँ जगह देखिए अगर हमने इसमें S जोड़ा आर्म्स, तो आर्म्स मतलब होते हैं हथियार, हथियार। अगर कुछ और देखना चाहो तो एक दो एग्जांपल मैं और करा देता हूँ। जैसे एडवाइस, एडवाइस मतलब होती है बेटा सलाह, और जब इसका प्लूरल बनाया जाता है एडवाइसेस, तो इसका मतलब होता है बेटा सूचनाएं। तो मैंने आपको क्या समझाया
मैंने आपको ये समझाया कि कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सेंस को बदल देते हैं, यानी अर्थ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे वुड मीन्स लकड़ी होता है, वुड्स मतलब जंगल हुआ, आयरन मतलब लोहा होता है, आयरन से मतलब हथकड़ी, आर्म मतलब भुजा होती है, आर्म्स मतलब हथियार होते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 6 की बात है। एक रूल और बात करेंगे, बाकी बातें कल करेंगे इसमें। रूल नंबर 7 अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ कॉमन नाउन अपने ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन नाउन अपने ऐसे होते हैं जिनके वाउल्स को बदल करके हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जिनके वॉवेल्स को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वॉवेल्स को चेंज करके हम इनका क्या बनाते हैं बेटा, प्लूरल बनाते हैं। वॉवेल्स को चेंज करके इनका हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो गया हमारा सिंगुलर, यहाँ हो गया प्लूरल। अगर देखेंगे तो जैसे अपने पास में होता है माउस, अब यहाँ जगह अगर इसका प्लूरल बनाते हो तो यहाँ जगह माउस का प्लूरल हमारा बनता है माइक। जैसे हमारा हुआ टूथ, तो देखिए यहाँ जगह सबके प्लूरल को ही वावल्स को ही बदला जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा टीथ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने समझा दी, इसका ध्यान रखिएगा कि कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वावेल्स को चेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ें क्या बन जाती हैं, प्लूरल बन जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ जगह नोट में करके या इम्पोर्टेंट में करके चीज़ें समझ लो। देखो, जब भी कभी हम फिश का प्लूरल बनाते हैं, फिश का प्लूरल बनाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि फिश का प्लूरल पहली बात तो बनता नहीं है, फिश का प्लूरल कभी भी बनता नहीं है। लेकिन बच्चे होते क्या हैं या टीचर्स होते क्या हैं, वो फिश का भी प्लूरल बनाते हैं, फिश का भी प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 2 के अनुसार कि यदि किसी कॉमन नाउन के लास्ट में एस एच आता है तो हम ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ जगह ई एस जोड़ते हैं बेटा, और ई एस जोड़ करके अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं, मैंने लिखा बेटा फिशेस, ठीक, तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्लूरल बन गया है। ठीक, तो ये प्लूरल नहीं होता है, इसका ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ये करता क्या है, फिशेस सिर्फ इतना हमें क्या करेगा, डिनोट कर देगा कि ये वैरायटी ऑफ फिशेस की बात करता है, वैरायटी ऑफ फिशेस की बात करता है। ठीक है, फिश की वैरायटी को ये क्या करेगा, डिनोट करता है। तो फिश का प्लूरल होता नहीं है, इसको ज़बरदस्ती मत बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम फिशेस बनाते हैं तो वो क्या बताता है, वैरायटी ऑफ फिशेस बताता है। तो आई होप कि आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक रहेगी, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, सब स्वस्थ रहें, सब अपने पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। सबको शुभ रात्रि, बाय।